अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज बात करने वाले हैं बायोलॉजी का जो टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट ये जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, इन्हीं के अंदर से आपके क्वेश्चन आएंगे, चाहे आर हो ARO हो UPPCS लेवल तक के सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। आइए बात करते हैं। आप देखिए यहाँ जो मैंने इसे हाईलाइट किया हुआ है, शरीर की कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो बॉडीज़ होती हैं, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर से क्या क्या चीज़ें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किस तरीके से निकलता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये क्या है, ये वेस्ट मटेरियल है सारी जो बॉडी से निकलते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित पदार्थ तथा वातावरण में इन विसर्जन को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ये यहाँ से इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस जो हाईलाइट है वही पढ़ना है। अब बात करते हैं सेकंड स्लाइड की। अभी जो यहाँ पर देखो किडनी का काम क्या होता है, किडनी क्या करती है, बॉडी में जो फिल्ट्रेशन का काम करती है, जो यूरिन होता है उसे क्या करती है, फिल्टर करती है यहाँ से। और अगर किसी की सपोज़ करो किसी की किडनी ख़राब हो जाती है, तो अगर वो पूरी तरीके से वहाँ पर वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है, तो उसका क्या है, टाइम टू टाइम हमें उसे क्या कराना पड़ता है, डायलिसिस करानी पड़ती है उसकी। तो ये सब किसका काम होते हैं, ये सब किडनी के काम होते हैं। यहाँ पर ये दे रखा है, शरीर के तरल को छानकर उसमें उपस्थित हानिकारक पदार्थ और अपशिष्ट तथा निरर्थक जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं या निरर्थक पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालने का काम क्या करती है, किडनी करती है। अब इसमें यहाँ से एक क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, परासरणीय दाब जिसे OP कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका काम क्या होता है, उसकी मात्रा का नियमन करता है। अब हम बात करते हैं जो आपकी किडनी होती है उसकी एक यूनिट होती है नेफ्रॉन। ये कभी कभी पूछ लेता है, जो किडनी की यूनिट होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन। अब इसका नेफ्रॉन जो औसतन एवरेज होता है, जो नेफ्रॉन कितने पाए जाते हैं, वो 10 लाख नेफ्रॉन के समथिंग होते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था अभी ऊपर देखो, सब मनुष्य के शरीर में रक्त की प्योरीफिकेशन की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। मैंने अभी आपको ये ऊपर बताया था। इसमें क्या होता है, जब किडनी हमारी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है या थोड़ी बहुत भी काम कर रही है पर उससे दिक्कत हो रही है, यूरिन में दिक्कत हो रही है, तो हमें क्या है, डायलिसिस कराना कंपलसरी हो जाता है। कुछ डायलिसिस रेगुलर बेस पर होती है और कुछ डायलिसिस जो है आपके मंथली बेसिस पर होती हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी जो किडनी है उसमें किस लेवल का फॉल्ट हुआ है या किस लेवल की उसमें दिक्कत या परेशानी हो रही है। अब यहाँ से और ये और कुछ नहीं है, इतना ही यहाँ से पूछा जाएगा आपको। अब है यूरिया यकृत में बनती है। अब जो हम आपका यूरिया होगा वो आपका कहाँ, लीवर, यकृत लीवर में बनेगा। यहाँ से अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया द्वारा इसे रुधिर से गुर्दे द्वारा पृथक कर लिया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये जो जितना भी अंडरलाइन और ये हाईलाइट हुआ है यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे, बाकी ये ऊपर कुछ आपको पढ़ना नहीं है। परिसंचरण तंत्र द्वारा यूरिया यकृत से वर्क में पहुँचकर, मतलब लीवर से किडनी में पहुँचकर जहाँ यूरिन का निर्माण होता है। अब ये क्वेश्चन जनरली वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य एक दिन में कितना यूरिन करता है, तो लगभग 1 से 1.5 लीटर के समथिंग ये होता है। और जो यूरिन होता है उसका जो pH मान होता है वो 6 होता है। अब 6 है तो ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया, मतलब अम्लीय हो गया। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण इसका क्या है, यूरिन जो पीले कलर का होता है। अब यहाँ से कभी कभी वो पूछ लेता है यूरिन में क्या क्या है, कितनी कितनी किसकी परसेंटेज मात्रा होती है। तो यूरिन में 95% जो है आपका वाटर होता है और 2.5% आपका यूरिया होता है और 2% जो है अन्य अनावश्यक साल्ट होते हैं, उनमें अलग अलग मात्रा होती है, वो बहुत कम मात्रा होती है। अब जो आपका जैसे बोलते हैं पथरी हो गई है, जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण के द्वारा हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है जो लीवर एल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायित्व होती है। डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा और मैं आगे क्वेश्चन भी कराऊंगा इसमें। अभी मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं और इसी पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। जो हमारी स्किन होती है, त्वचा से अनावश्यक साल्ट व यूरिया आदि पसीने के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। जो हमारी त्वचा है ये क्या है, ये एक उत्सर्जन तंत्र का काम करती है। जो फेफड़े हैं वहाँ से भी होता है और जो हमारा लीवर है, ये तीनों चीज़ें काम करती हैं उत्सर्जन तंत्र के या अंग के द्वारा। अभी इसी ये देखो नीचे ही इन्होंने देखो यहाँ पर मैंने एक स्टार लगा कर ये बना हुआ क्वेश्चन है। लीवर और स्किन और फेफड़े जो हैं यहाँ से, ये क्या है, आपके सहायक अंग हैं किसमें, उत्सर्जन में। और हम बात करते हैं अब इनके, ये आपका स्टार्ट होने वाला है यहाँ से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कराते हैं। अब इसमें दे रखा है अल्कोहल के निरावसन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्तरदायी होता है। तो इसमें जो आपका कौन सा अंग उत्तरदायी होता है, इसमें जो हमारा होता है यहाँ से मैंने भी बताया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही है, इसका लीवर होगा। इसका कौन सा होगा, लीवर। अब मैं बात करता हूँ, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। ये आया हुआ है UPP से स्पेशल मेंस 2004 में ये आया हुआ है। अभी मैंने आपको जो नोट्स में बताया था 3 लीटर, 9 लीटर, 6 लीटर या 1.5 लीटर। तो जो इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कितना निकालता है, लगभग 1.5 लीटर के समथिंग ये चीज़ें निकालती है। तो ऑप्शन नंबर है इसका 1 ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये थोड़ा सा लेवल अप है। देखो छोटे मोटे वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं बहुत कम आते हैं और ये जो क्वेश्चन है
इसे भी देख लो, ये है तो IAS लेवल का, पर मैं इसे करा देता हूँ। इसका ये दे रखा है मानव किडनी के कार्य से संबंधित, मतलब जो हमारी किडनी है उसके क्या क्या काम होते हैं। तो इसमें दे रखा है, यहाँ देखिए दे रखा है, ये लाइन पढ़नी है, स्वच्छ रक्त वक्रीय धमनी से वापस लौट जाता है, तो जिसका ऑप्शन होगा। और इसमें एक दूसरा दे रखा है, वक्रीय सिराओं में रक्त के पास वापस भेज दिया जाता है। तो ये 2 लाइन बस पूरा नहीं पढ़ना है, ये 2 लाइन देखनी है इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। मनुष्य शरीर में खून का जो शुद्धिकरण है, जो प्योरिफिकेशन होता है, वो किसके द्वारा होता है। मैंने आपको ये भी बताया हुआ था, देखो ये भी क्वेश्चन, ये BPSC प्री में 2000 में आया हुआ है, और ये आपका डायलिसिस कराई जाती है। तो जिसका ऑप्शन है यहाँ से, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये राइट है। अब यहाँ मैं बात करने वाला हूँ, ये जो आपका ये दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब किडनी के बारे में, जो किडनी के क्या फंक्शन है और वो क्या काम करती है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिलाया जाता है, ये गलत बात है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, किडनी के माध्यम से नहीं गुजरता है, वो सिराएं और धमनियों के द्वारा गुजरता है। अब ऑप्शन नंबर सी दे रखा है इसमें, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो देखो जो किडनी का काम होता है वो फिल्ट्रेशन का काम होता है, प्योरिफिकेशन का काम होता है। और जो लास्ट का ऑप्शन दे रखा है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है यहाँ पर। डायलिसिस से संबंधित है, ये अभी पिछला ही क्वेश्चन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर है बी, यहाँ पर किडनी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक कर लिया जाता है। अब जो यूरिया होता है, जो बॉडी के अंदर यूरिया पाया जाता है, वो किसके द्वारा अलग कर लिया जाता है। तो वो गुर्दे जो होते हैं, गुर्दों के द्वारा उसे अलग कर लिया जाता है। तो जो इसका आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, मानवों में गुर्दों निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं, जो कि एक्रीशन प्रणाली के यहाँ पर ये अंग है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी ठीक है। किडनी से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह होता है। अब ये देखो, जो हमारी किडनी है उससे कितना रक्त प्रति मिनट फिल्टर होता है, आपका 1000 cc, 200 cc, 500 cc या 1200 cc। तो यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक है, 1200 cc। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है। अब जो अपोहक है, मतलब डायलिसिस किसके द्वारा की जाती है, अपोहक का मीन्स होता है डायलिसिस करना। अब ये आपको पता है, पीछे ये मैंने बता चुका हूँ, ये आपके किडनी के द्वारा होता है। तो किडनी का ही क्या कराते हैं, डायलिसिस कराते हैं यहाँ पर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है बी। ये जो क्वेश्चन था, ये आपका लोअर PCS प्री 2002 में आया था। जितने भी क्वेश्चन है करा रहा हूँ मैं, ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और ये आपका दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और ROARO यूपी PSS लेवल के क्वेश्चन हैं, और ये आपको देखने को मिलेंगे। इन्हें अच्छे से रेडी करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जब किडनी कार्य करना बंद कर देती है तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ की जमावता ज़्यादा हो जाती है। मैंने अभी पीछे ही नोट्स में बताया था, अगर किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसमें क्या हो जाता है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, शरीर में जो फैट होता है वो बढ़ जाता है, शरीर में प्रोटीन बढ़ जाती है, और रक्त में शर्करा बढ़ जाती है, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं फैट, प्रोटीन, शर्करा। तो क्या होगा उसमें आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर सी ठीक है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ये आपका सी ठीक है यहाँ पर, रक्त में शर्करा की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, टोटल इसमें 15 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दों का सामान्य कार्य नहीं है। अब जो गुर्दे हैं उनका सामान्य कार्य यहाँ पर नहीं होने के बारे में बात की गई है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोन का स्रावन करना। जो हार्मोन्स है जो रिलीज हो रहे हैं, जो यहाँ से निकल रहे हैं, उनको रोकना है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, मानव जो कि किडनी होती है उसमें जो स्टोन हो जाता है वो किस रसायन यौगिक का बना हुआ होता है। यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका IAS प्री 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये भी मैंने क्वेश्चन, अब देखो नोट्स में ये भी क्वेश्चन मेंशन किया हुआ था मैंने। तो जो इसका राइट ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पर, इसका ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम ऑक्जेलेट के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब देखो फिर से ये क्वेश्चन 1 नंबर ये रिपीट हो गया है बेटा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है। ये आपके 15 क्वेश्चन की सीरीज हो गई है, और ये जो सभी क्वेश्चन हैं ये ROARO, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और SSC लेवल, ये सभी आपकी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनमें सब में काम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।